एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। तो आज हम वेब ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। मतलब लाइट का जो नेचर है, वेव नेचर, उस नेचर से हमने अभी तक क्या क्या प्रूफ कर लिया है। रिफ्लेक्शन प्रूफ कर लिया, रिफ्रैक्शन प्रूफ कर लिया, इंटरफेरेंस को समझ लिया, है ना। किस नेचर से? वेव नेचर से। लाइट के वेव नेचर से हमने इंटरफेरेंस सीखा, है ना। अब इसी वेव नेचर से ही हम लोग डिफ्रैक्शन को समझेंगे, और डिफ्रैक्शन अगर समझना है तो इंटरफेरेंस के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है ना। अगर डिफ्रैक्शन आप लोग यहां तक आए हैं पढ़ने के लिए, इसका मतलब इंटरफेरेंस क्लियर है। बोलो क्लियर है। इंटरफेरेंस क्या होता है? दो वेव्स जहां पे मिलते हैं वही कहते हैं हम लोग इंटरफेयर, है ना। वो आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो कभी कभी लाइट वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं और कभी कभी डिस्ट्रक्टिवली, है ना। और जहां पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे वहां पर ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ता है, ब्राइट बैंड मिलता है, उसे हम लोग फ्रिंजेस कहते हैं। और जहां पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे वहां पे क्या होता है? डार्क फ्रिंज बनता है, या डार्क स्पॉट या डार्क बैंड दिखाई पड़ता है। बोलो सही बात है? क्लियर? ये सब पढ़ लिया आपने। ठीक डिफ्रैक्शन भी इसी प्रकार से होता है। डिफ्रैक्शन भी एक कह लीजिए कि स्पेशल टाइप का, एक स्पेशल टाइप का क्या है? इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है? इंटरफेरेंस। मतलब डिफ्रैक्शन में है क्या, ध्यान समझिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहां कोई, मान लो कि एक स्लिट है, मतलब होल, ठीक है। यहां कोई स्लिट है, मतलब कोई क्या है? होल है, ठीक है। और यहां मान लो कोई लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स। तो यहां से क्या निकल रही है? वेव्स निकल रही हैं, मतलब वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स ऐसे ऐसे आ रहा है कि नहीं? टकरा रहा है, तो यहां से क्या निकलेगा? वेव फ्रंट्स निकलेंगे, मतलब वेव्स ही निकलेंगे आगे, है कि नहीं। यहाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ रहा है और यहाँ पे स्ट्राइक करते हुए, मतलब इस होल से या इस स्लिट से पार करते हुए, यहाँ पीछे मान लेते हैं कोई स्क्रीन रखा हुआ है, स्क्रीन। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ता है? इस स्क्रीन में यहाँ इतने रीजन में, मान लो कि इतने रीजन में एक बड़ा सा ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? ब्राइट स्पॉट लाइट का। क्या दिखाई पड़ता है? ब्राइट स्पॉट, ठीक है ना। तो हमें ये समझना कि ब्राइट इतना बड़ा स्पॉट दिखाई क्यों पड़ता है, जबकि स्लिट की साइज बहुत छोटी है। स्लिट की साइज बहुत छोटी है, लेकिन इस स्क्रीन पे एक ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जो यहां से वेव निकल रही हैं वो आपस में ऐसे क्या हो रही है? बेंड हो जा रही है। क्या हो जा रही है? बेंड हो जा रही है। क्लियर? इस कॉर्नर से लाइट वेव्स क्या हो रही हैं? बेंड होती हैं, और बेंड होते होते आपस में क्या कर जा रही हैं? इंटरफेयर हो जा रही है। इंटरफेयर करते करते यहाँ पे क्या हो रही है? एक ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ रहा है। मतलब इस स्लिट से, सिंगल स्लिट से, मतलब एक होल से जितने भी वेव्स निकल बाहर आ रहे हैं वो सभी के सभी लाइट वेव्स आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर कर रहे हैं। और यहां पर क्या बनता है? एक ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ता है, जिसमें बीच में लाइट का जो इंटेंसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है, और उसके इधर इंटेंसिटी और इस साइड इंटेंसिटी क्या होती है? धीरे धीरे डिक्रीज करती हुई चली जाती है ना। तो यही फेनोमेना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। यही फेनोमेना क्या है? हमारा डिफ्रैक्शन है। लेकिन अभी पिक्चर पूरा क्लियर नहीं हुआ है डिफ्रैक्शन का। मतलब कि डिफ्रैक्शन अभी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। एक हम मोटा मोटा दिमाग में जो है एक्सपेरिमेंटली देखने से हमको जो है
ऐसा लगता है कि हाँ यही डिफ्रैक्शन पैटर्न है। और तरीके से अगर इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम और डीप में चलते हैं। अगर मान लो कि ये लाइट वेव ना होता तो क्या होता, अगर हम ये मानते हैं, अगर ये लाइट हम वेव मान के जो समझ रहे हैं यहां पे, क्या मान करके, वेव, तो ऐसा स्पॉट दिखाई पड़ रहा है। अगर लाइट वेव ना होता तो क्या होता, देखो अगर लाइट वेव ना होता तो यहां से क्या निकलती, देखो यहां से वेव जाती, एक वेव ऐसे निकलती और एक वेव ऐसे निकलती, और दोनों ये वेव से यहां जाती, आगे बढ़ती, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए यहां पहुंचती और यहां पहुंचती। ये जो लाइट का रीजन है ना, मतलब जो लाइट हमारा है वो इतने रीजन में दिखाई पड़ता, सिर्फ इतने रीजन में, और इस साइड टोटली डार्क होता, मतलब लाइट दिखाई ही ना पड़ती। क्लियर ना, मतलब अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता, रे एज अ रे ऑप्टिक्स, मतलब रे हम मान के ट्रीट करते हैं इसे, एक पार्टिकल नेचर मान के चले, क्या मान करके, पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे इतने रीजन में क्या होता है, ये लाइट दिखाई पड़ती और इस साइड लाइट दिखाई ना पड़ती। लेकिन हमने ऑब्जर्व क्या किया, देखा एक्सपेरिमेंट करके, इधर भी लाइट है इधर भी लाइट है, भले इंटेंसिटी कुछ ना कुछ क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रही हो, लेकिन लाइट दिखाई पड़ती है। तो यही है हमारा डिफ्रैक्शन। मतलब इससे प्रूफ होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। लाइट किस में नहीं ट्रेवल करती, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है, बल्कि ये वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। किस फॉर्म में, वेव फ्रंट। तो लाइट का नेचर क्या है, यहां पे वेव है। क्लियर ना, हम इसे पार्टिकल नहीं मान सकते कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। और दूसरा चीज, तो हो क्या रहा है, यहां पे लाइट बेंड हो रही है, मतलब वेव फ्रंट बन रहा है, मतलब लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। कहां पे, ये हमारा अपर्चर है, इस स्लिट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। स्लिट को मतलब क्या बोलेंगे, अपर्चर। ठीक है। अगर मान लो कोई ऑब्स्टिकल, ये लाइट सोर्स है, क्या है, लाइट सोर्स है, ये है क्या कहते हैं, एक अपर्चर, सॉरी इसको हम ऑब्स्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्स्टिकल, मतलब कोई अवरोधक। और यहां हम स्क्रीन लगा दें ऐसे, क्या लगा दें, स्क्रीन ऐसे, ये व्हाइट स्क्रीन है, ठीक है, एक्स ऑब्जर्वेशन स्क्रीन आप कह सकते हो, स्क्रीन, ठीक है। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती तो यहां जो वेव जाती है वो ऐसे, मतलब लाइट इसको तो पार ना करती ना, मान लो कोई दीवार है छोटा सा रखा हुआ है, लाइट के पाथ में कोई इतनी बड़ी दीवार रखी हुई है छोटी सी, है ना, और लाइट अगर जाती ऐसे तो इसको क्या करती, ये क्या करेगा, इसको रोक देगा, इधर वाली लाइट को, जो यहां से लाइट पड़ेगी, है कि नहीं, रोक देगा। जो इसके जस्ट बगल में लाइट जा रही है ऐसे, अगर ये स्ट्रेट लाइन लाइट ट्रेवल करती तो लाइट यहां देखो ऐसे, लाइट यहां पहुंचती, बोलो यहां पहुंचती लाइट, और जो यहां से लाइट निकलती वो कहां पहुंचती, यहां पहुंचती। इसका मतलब जो लाइट जा रही है वो लाइट इधर दिखाई पड़ती, क्लियर, और इस साइड दिखाई पड़ती थोड़ा बहुत, यहां बीच में क्या बनता, इसका बड़ा सा शैडो दिखाई पड़ता, मतलब यहां लाइट रहती ही ना, पूरा डार्क रहता, है कि नहीं, क्या रहता, डार्क। बट एक्चुअल ऐसा नहीं है, यहां है क्या कि यहां भी लाइट है, कुछ ना कुछ लाइट यहां पर भी है, फिर यहां थोड़ा तो डार्क, फिर यहां पे लाइट थोड़ी सी है ऐसे, फिर थोड़ी सी यहां लाइट है, फिर ऐसे थोड़ी लाइट है, फिर ऐसे लाइट, फिर ऐसे लाइट, थोड़ी थोड़ी ऐसे लाइट कुछ दिखाई पड़ती है हमें, कुछ ऐसा अपीयर होता है। क्लियर, अगर ये रे सीधा जाता, अगर रे हम मानते, पार्टिकल मान के चलते, तो पार्टिकल से क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता, लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है कि नहीं, तो ये यहां इस रीजन में क्या होता, बिल्कुल डार्क होता, लाइट दिखाई ना पड़ती, थोड़ा बहुत यहां लाइट दिखाई पड़ती, थोड़ा बहुत लाइट यहां दिखाई पड़ती, अगर स्ट्रेट लाइन मानते तो। लेकिन जब हमने देखा कि जब कोई ऑब्स्टिकल है, ये क्या है आपका, ए बी एक ऑब्स्टिकल है,
ऑब्स्टिकल मतलब अवरोधक, जो रुकावट पैदा करे किसी के पाथ में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्स्टिकल। तो ऑब्स्टिकल में होता क्या है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती तो यहाँ इस रीजन में क्या होता, लाइट दिखाई पड़ती, यहाँ लाइट दिखाई पड़ती, इधर बिल्कुल डार्क होता है कि नहीं। तो हमें ऐसा प्रतीत होता कि यहाँ पे क्या है, इसका बड़ा सा शेडो बन रहा है, मतलब यहाँ लाइट पहुंच ही नहीं रही है। बट इन प्रैक्टिकली क्या होता है, तो हमने देखा प्रैक्टिकली यहां भी कुछ ना कुछ लाइट की इंटेंसिटी है, यहां भी कुछ इंटेंसिटी है, यहां भी इंटेंसिटी है ना। मतलब बीच में सबसे ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी है, ऐसे ऐसे मतलब इसी शेप में, इसी जिस शेप पर हमारा क्या है, ऑब्स्टिकल है, उसी शेप में लाइट की इंटेंसिटी यहाँ ज्यादा है, थोड़ा फिर कम है, फिर और कम, ऐसे धीरे धीरे ऐसे जगह जगह पे क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी दूर पे लाइट दिखाई पड़ रही है इसी शेप का। इसका मतलब क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है। हो क्या रहा है, यहाँ इस ऑब्स्टिकल के जो कार्नर है, इस कार्नर से लाइट क्या होती है, यहाँ से ऐसे बैंड कर जा रही है, यहाँ से बैंड, और बैंड करते हुए जा रही है, तो आपस में क्या कर रहे हैं सब, यहाँ पे इंटरफेयर करते हुए यहाँ पहुंच रही है लाइट, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे किसका, लाइट वेव्स का। तो हम इन प्रैक्टिकली इन एक्सपेरिमेंट से हम ये कह सकते हैं, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट waves around the corners of an aperture or obstacle is called डिफ्रैक्शन। हम ये डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन इस तरीके से बता सकते हैं, फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन अपर्चर और ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, डिफ्रैक्शन कह सकते हैं। यही डेफिनेशन हम इस डायग्राम को, एक्सपेरिमेंट को देखते हुए बता सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम बना करके हेडिंग डालेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हेडिंग डाल देंगे, और ये डायग्राम दोनों बना करके यहां पे लिख देंगे क्या, बड़ा सा ब्राइट स्पॉट, ये क्या है, ब्राइट स्पॉट, ठीक है। और यहां भी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी दिखाई पड़ रही है, ये अपर्चर आपका है, यहाँ पे सोर्स है लाइट का। तो कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक है। तो इसे हम लोग कह देते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम और से डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले यहां पे हम इस चीजों को समझ लेते हैं। तो ये था डिफ्रैक्शन के बारे में। तो डिफ्रैक्शन क्या है, मेनली एक स्पेशल टाइप का इंटरफेरेंस है, मतलब लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस होता है किसी एक सिंगल स्लिट या अपर्चर कहते हैं इसी को, जिसकी साइज बहुत कम होती, स्मॉल साइज होती है, और ये साइज हम लोग लेते हैं कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट की। किसके कंपेरेबल हो, मतलब एग्जैक्ट इक्वल ना हो, मतलब उसी के आसपास हो, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं ना हो। ये साइज जितना छोटा रहेगा, जितना छोटा होगा साइज, उतना बढ़िया आप डिफ्रैक्शन पैटर्न देख पाएंगे। क्लियर ना। तो अब ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, वो दो साइंटिस्टों ने मिलकर के ऑब्जर्व किया। दो साइंटिस्ट, एक का नाम है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नाम है, और दूसरे का फ्राउनहोफर। इसलिए डिफ्रैक्शन की कैटेगरी कितनी हो गई, दो प्रकार से डिफ्रैक्शन हो गए। एक का नाम क्या रखेंगे, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, और दूसरा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो पहले हम फ्रेस्नेल को जान लेते हैं, फ्रेस्नेल ने क्या किया था अपने ऑब्जर्वेशन में, ठीक है ना। तो फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, या ऑब्जर्वेशन भी आप डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफ्रैक्शन ज्यादा अच्छा लगेगा लिखना, ठीक है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, इन्होंने क्या किया था, देखो यहां पे जो डिफ्रैक्शन हो रहा है वो सिंगल स्लिट से ही होगा, चाहे वो फ्रेस्नेल का हो चाहे
फ्राउनहोफर का हो, ठीक है ना। जब होगा सिंगल स्लिट से ही होगा, स्लिट का मतलब सिंगल होल, है ना, या अपर्चर। होल कहना सही नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग उसे अपर्चर नाम देते हैं, ठीक है ना। अपर्चर का मतलब ही होता है होल, ठीक है। पिन होल मतलब एक कह लीजिए कि आप जो पिन होता है ना, पिन से होल कर दीजिए, वही उतना साइज, क्लियर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर, ठीक है। लाइट कौन सा यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर की लाइट हम लोग यूज करेंगे, ओके। तो देखो फ्रेस्नेल वाले में क्या होता है, फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल में सोर्स मतलब लाइट सोर्स कह लीजिए, लाइट सोर्स एंड स्क्रीन मतलब ऑब्जर्वेशन स्क्रीन बिकम very close to the aperture, अपर्चर के पास होता है दोनों, है ना। अपर्चर, जो अपर्चर हमारा होता है उसके बहुत नजदीक होता है, बहुत ही क्लोज होता है कौन, लाइट सोर्स और स्क्रीन, ठीक है ना। यही है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का ऑब्जर्वेशन का मेन थीम। मतलब ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है, अपर्चर हो गया, तो लाइट सोर्स कहाँ पे है, बहुत नजदीक है, तो यहाँ से जो वेव्स निकलेगी वो ऐसे निकलेंगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, क्लियर। और यहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन स्क्रीन रहेगा, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न क्लियर नहीं रहता, क्लियर का मतलब ये है कि कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, ये आपको अपीयर ही नहीं होगा, दिखाई पड़ेगा डिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत, लेकिन अपीयर नहीं हो पाएगा कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आप बेटर जो देखना चाहते हो, बेटर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखोगे, यहाँ पे जितने भी स्लिट में जितने भी कह लीजिए कि होल जो है, यहाँ जितने भी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल मतलब मीडियम है ना, यहाँ पे हम लोग मीडियम मान के चलते हैं, तो ये जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में फेज में डिफरेंस होता है, मतलब सेम फेज में नहीं होते, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। इस वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न क्लियर नहीं हो पाता और हम लोग समझ नहीं पाते, क्लियर। फिर बाद में इसी चीज को फ्राउनहोफर ने जब लाइट सोर्स को दूर रखा, ऑब्जर्वेशन को और स्क्रीन को और दूर रखा, ये स्क्रीन है आपका, है ना, ये सोर्स है, ठीक। जब इस दूर रखेंगे तो क्या होगा, यहां पे जो लाइट वेव्स आएगी वेव फ्रंट के फॉर्म में, वो हमारा प्लेन वेव फ्रंट आता है। क्या आता है, प्लेन वेव फ्रंट। इससे होगा क्या, जितने भी यहाँ पे होल में जितने भी पार्टिकल्स हम लोग कंसिडर करेंगे, उन सब क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, क्योंकि आपने इंटरफेरेंस पढ़ा था, जब दो लाइट सोर्स के बीच फेज में डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, या फेज में डिफरेंस है तो कांस्टेंट रहे टाइम के साथ, तो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करेंगे, एमिट करेंगे, उन्हें हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्स, पढ़ाए थे। तो हमें क्या करना होता है, यहां से इन सबको कोहेरेंट सोर्स बनाना पड़ता है, मतलब ईच पॉइंट बिहेव करे एज अ कोहेरेंट सोर्स, मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी सेम फेज में होने चाहिए, तभी आप यहां पे क्लियर डिफ्रैक्शन पैटर्न देख पाएंगे, क्लियर है ना। अगर आपको बेटर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है तो ये सभी किस में होने चाहिए, सेम फेज में, क्योंकि हमने जो इंटरफेरेंस पढ़ा है वो सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस का लाइट सोर्स पढ़ा है, मतलब कोहेरेंट सोर्स से इंटरफेरेंस सीखा है। किससे सीखा है, और इनकोहेरेंट सोर्स से नहीं सीखा है कि नहीं। तो हमें यहां पर भी अगर डिफ्रैक्शन सीखना है, मतलब स्पेशल टाइप का इंटरफेरेंस अगर देखना है, तो ये सभी पार्टिकल जो हमने एज्यूम किया है स्लिट के अंदर, वो सभी पार्टिकल्स किस में होने चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए, क्योंकि हाइगेंस ने बताया है कि ईच पार्टिकल्स एक्ट्स एज अ फ्रेश लाइट सोर्स, यस,
मतलब ये सभी लाइट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे और यहां से नई नई वेव्स निकलेंगी आगे। क्लियर? ईच पार्टिकल्स एक्ट्स एज अ फ्रेश लाइट सोर्स। ये किसने बताया था? हाइगेंस ने। तो हाइगेंस का ही वेव थ्योरी, सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी हम यहां पर यूज करेंगे और यूज करके डिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो फ्रेस्नेल के बाद जो फ्रॉनहोफर आए, उन्होंने स्क्रीन को और सोर्स को दूर रखा। इस दूर रखने की वजह क्या है? क्योंकि ये सभी किस में हो जाएंगे? तब सेम फेज में आ जाएंगे। यही बेसिक डिफरेंस है फ्रॉनहोफर में और फ्रेस्नेल में। इसलिए हम लोग फ्रेस्नेल को हमारे सिलेबस में नहीं रखा गया है। क्या लेकर के हम लोग स्टडी करेंगे? फ्रॉनहोफर वाला। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि इसको बना लेंगे और ये आप लिखेंगे क्या? यहां पे ये है ईच पॉइंट्स ऑफ अपर्चर या स्लिट ऑफ स्लिट्स, स्लिट ऑफ स्लिट acts as fresh light source, fresh light source, and they are not in सेम फेज। ये सेम फेज में नहीं है। फ्रेश सोर्स तरह काम करेंगे बट दे आर नॉट इन सेम फेज। तो यही हमारा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में लाइट सोर्स और स्क्रीन बिकम वेरी क्लोज टू द अपर्चर। अपर्चर के बहुत ये पास रहता है, नजदीक रहता है। ठीक है ना? यही है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हेडिंग डाल करके नोट करिए। तो अब रहेगा हेडिंग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसको हम कर रहे हैं इरेज। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसे हम कैसे पहचानेंगे? व्हेन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, very large distance from single slit or aperture, then each point of slit will be in same phase। किस में होंगे वो? सेम फेज। then the diffraction pattern is called फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है ना? जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा हमें वो क्या होगा? हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है? और इसमें हम लोग लेंस की रिक्वायर्ड करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे फ्रॉनहोफर वाले का, उसमें एक लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्या, दो लेंस की रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी। ठीक है? तो जब सोर्स बहुत दूर हो और स्क्रीन बहुत दूर हो, तो स्क्रीन पर हमें फोकस कराना है ब्राइट स्पॉट को। क्या कराना है? फोकस। तो स्लिट या अपर्चर और स्क्रीन के बीच में हम एक कॉन्वेक्स लेंस, लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का लगा देते हैं। ठीक है? मतलब यहां लाइट सोर्स है, बहुत दूर है ये, यहां आपका स्लिट है। ठीक है? और यहां आपका है स्क्रीन। क्या है? स्क्रीन। तो यहां से जो लाइट, अब यहां पे क्या लगा देंगे? एक लेंस यहां लगा देते हैं।
यहां भी क्या लगा देते हैं, एक लेंस। जो लाइट यहां से ऐसे जाएगी और जो यहां जाएगी ऐसे, तो हम इस तरह से लेंस को लगाएंगे कि इस लेंस के फोकस पर ही हमारा लाइट सोर्स पड़े। इसका जहां पे फोकस मिलेगा वहां पर ये लाइट सोर्स होना चाहिए। इस तरह इसको लेंस को हम रखेंगे इसके ठीक सामने। क्लियर? तो यहां से जो लाइट रे जाएंगी वो क्या होगी, सब पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि फोकस जो होती है वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, पैरेलल। बोलो। तो यहां प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइक करेगा। क्या स्ट्राइक करेगा? और ये हमारा क्या है, स्लिट है। क्या है? स्लिट। ए भी एक स्लिट है या अपर्चर है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सभी किस में होंगे, ये सेम फेज में है, सेम फेज। उसका ये लाइट रे जब यहां से क्या होंगी, ये सभी पॉइंट्स जो होंगे वो एक्ट्स एज अ फ्रेश लाइट सोर्स। कैसा बिहेव करेंगे, एज अ फ्रेश लाइट सोर्स की तरह। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक लेंस लगा देंगे लार्ज अपर्चर का। यहां से मान लो कोई वेव निकली, हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। कितने पॉइंट्स, दो। इस स्लिट में एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूं और एक पॉइंट ये ले लेता हूं, 2 पॉइंट। और यहां 2 पॉइंट्स एक्ट्स एज अ फ्रेश लाइट सोर्स। इन दोनों पॉइंट से क्या निकल रही है, लाइट वेव निकल रही है। एक लाइट वेव जो बिल्कुल कह लीजिए कि पैरेलल जाएगा। कैसे जाएगा, पैरेलल। ये मान लो इसका अपर्चर है, एक ऐसे देखो जा रहा है लाइट वेव, और एक लाइट वेव ऐसे जा रहा है पैरेलल। तो ये कहां फोकस करेगा, इसकी स्क्रीन पे। कहां पे, स्क्रीन पे, यहां फोकस करेगा। और जो इधर से लाइट वेव ऐसे निकलेंगी ऐसे, और जो ऐसे जाएगी वो फोकस करेगी कहीं यहां पे फोकस करेगा, कुछ ऐसे फोकस होगा। क्लियर? तो जो यहां पे फोकस हो रहा है, यहां पर हमारा इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस जगह क्या होगी, क्योंकि यहां से जो लाइट वेव आ रही है, जो यहां से लाइट वेव आ रही है, उनके पाथ में डिफरेंस नहीं है। सेम पाथ को फॉलो करते हुए यहां पहुंच रहे हैं, कोई पाथ में डिफरेंस नहीं है। तो यहां लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम, मतलब यहां बनेगा ब्राइट स्पॉट बनता है। क्या बनता है, ब्राइट स्पॉट। क्लियर? यही है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। क्लियर? क्या है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, यही है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। जो ये हम यहां दिखा रहे हैं ना, ये एक्चुअल में इसके जस्ट नजदीक ही है। भाई इसको जूम करके दिखाएंगे ना तभी आपको क्लियर समझ में आएगा कौन कहां बन रहा है। ये जो पॉइंट बन रहा है, जो यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, वो जस्ट इसके बगल में है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन डायग्राम को क्लियर समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहे हैं आपको कि लाइट वेव जो यहां इंटरफेयर कर रही है, जो इसके थोड़ा सा जो बस जस्ट बगल होगी, जो इसके जस्ट बगल होगी, वो इंटरफेयर कैसे करेगी, वो कुछ ऐसे इंटरफेयर करेगी। और यहां पे इसकी जो इंटेंसिटी होगी इसके कंपैरिजन में कम होगी। इधर भी इंटरफेरेंस होगा अगर लाइट वेव का, इंटेंसिटी कम होगी। इधर इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, हाँ, बीच में इंटेंसिटी ज्यादा होगी। वही है हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब वो ब्राइट है तो पूरा पैटर्न, कहने का मतलब ये कि इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाएगी। यही पूरा हमारा क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है। क्लियर? और इसे हम लोग कहते हैं ब्राइट स्पॉट, इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो इसलिए इंटेंसिटी जिसकी मैक्सिमम होगी उसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, हाँ, इसे बोल सकते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा। ऊपर बन रहा है पॉइंट, हमने मान लिया सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये तभी बनेगा व्हेन पाथ डिफरेंस बिकम जीरो, तभी हमें क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। क्लियर? बोलो क्लियर?
पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे पाथ में क्या है, डिफरेंस है। हो सकता है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रही है कि नहीं। तो पाथ में डिफरेंस आ जाने से इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, लेकिन जब पाथ में डिफरेंस ही नहीं है तो वहां पे क्या बनेगा, लाइट की इंटेंसिटी साथ साथ पहुंचेंगी लाइट वेव। जब लाइट वेव साथ साथ पहुंचेंगी तो वहां इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर। जहां थोड़ा एक पहले एक बाद में पहुंच रही है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यही है डिफरेंस। क्लियर ना। तो नोट कर लिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो ध्यान दो जरा सा इसमें एक बार छोटी सी चीजें। तो यहां पे जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा क्या रहेगा, डार्क रहेगा, मतलब लाइट वहां नहीं रहेगी, लेकिन रहेगी, बहुत थोड़ी सी रहेगी। हाँ, फिर थोड़ी सी लाइट और ज्यादा दिखाई पड़ेगी आपको, लेकिन इससे कम रहेगी। फिर थोड़ी लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, फिर लाइट थोड़ी दिखाई पड़ेगी, उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। मतलब बीच में ब्राइट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमा, मतलब ब्राइट फ्रिंज। क्या कहते हैं, ब्राइट। और इसे नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद जहां पे लाइट की इंटेंसिटी होती है, जहां जहां इंटेंसिटी है उसे बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। और जहां लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल कम है, डार्क नहीं है वहां पे, डार्क मत समझना इंटरफेरेंस तरह, डार्क नहीं है, वहां इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, जहां जहां पे उसे मिनिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनिमा। और जहां थोड़ी भी इंटेंसिटी है वो सेकेंडरी मैक्सिमा होती है। तो हमें किसी भी सेंटर को छोड़ करके, सेंटर के इस साइड और इस साइड, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट या सेकेंडरी मैक्सिमा या किसी भी मिनिमा का पोजीशन। मतलब कौन सा पोजीशन लेंगे मालूम है, यहां पे एंगुलर पोजीशन लेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बगल में है, यहां से इस स्लिट से थोड़ा सा ऐसे रहेगा, मतलब एंगुलर पोजीशन निकालेंगे। और ये एंगल बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल, है ना। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग, हाँ, आपके सिलेबस में क्या है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इसमें पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखेंगे। हेडिंग डाल दिए हो ना, पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा एंड nth मिनिमा, डाल दिया हेडिंग। तो आप सभी हेडिंग डाल दीजिए, nth मिनिमा और nth सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन। तो यहां लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू, हम इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे और इन्हीं का जो एक्सपेरिमेंट है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, सोर्स एंड ऑब्जर्वेशन स्क्रीन आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। सोर्स एंड स्क्रीन, यहां सोर्स है, सोर्स एंड स्क्रीन आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, फ्रॉम द स्लिट AB ऑफ विड्थ D। इसका विड्थ कितना मान लिया हमने स्लिट का, D है। लेट डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज कैपिटल D, कैपिटल D। ठीक है ना, कैपिटल D। ध्यान दो, यहां से जो वेव्स आएंगी, आपने पढ़ा है ना कि यहां पे लेंस लगा होता है, बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, यहाँ लेंस होता है और ये फोकस पे होता है। तो यहाँ से जो लाइट रेज आती है कुछ ऐसे आएंगी और यहाँ से ये पैरेलल आती हैं ऐसे, है ना। मतलब यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। कैसा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर। तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी क्या होंगे, अगर हम कंसिडर कर लेंगे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट किसमें होंगे, सेम फेज में होंगे। तो हम दो लाइट वेव्स, यहाँ दो पार्टिकल्स लेंगे, यहाँ पे यहाँ दो पॉइंट्स लेंगे, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट्स
से क्या निकलती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव्स निकलती हैं। अगर जो लाइट वेव्स यहां से सीधे निकले, ध्यान दो, ऐसे निकले, ऐसे, और ये एक लाइट वेव निकले ऐसे, यहां पे मिल रहा है दोनों, क्या ये पाथ, ध्यान देना जरा सा, ये पॉइंट O है, क्या ये पाथ OB और OA दोनों पाथ में डिफरेंस लग रहा है? नहीं, ये दोनों सेम पाथ है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों जब सेम पाथ है तो यहां O पर क्या बनेगा, बोलो, O पर बनेगा मैक्सिमा, मतलब दोनों सेम फेज, मतलब पाथ डिफरेंस है ही नहीं, तो मैक्सिमम बनेगा और सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, यहां लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अच्छा, इसके जस्ट बगल अगर लाइट वेव यहां पहुंच रही, मान लो यहां कहीं पहुंच रही है, मतलब ये पाथ ऐसे आएगा, ये पाथ ऐसे आएगा, तो पाथ में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? तो यहां हमने मान लिया कि पाथ में डिफरेंस नहीं है, तो क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। तो इसके अगल बगल क्या होगा, कहीं पर अगर इंटरफेयर करेंगे तो वहां पाथ में डिफरेंस रहेगा। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं, मान लेते हैं कि यहां से वेव निकली है ऐसे, और एक वेव यहां से गई ऐसे, ऐसे, यहां मिल रही पॉइंट P पे, एक वेव की, क्या इन दोनों के पाथ में डिफरेंस है कि नहीं है? आप कहोगे यस। तो यहां से जितने भी ये है पॉइंट्स, ठीक है, स्लिट की ये साइज है, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, ये पॉइंट हमने कहा क्या, मान लेते हैं, हमने कह दिया इसको Q कह देते हैं, क्या कह दिया, Q। तो ये 90 डिग्री है, और ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा है, कितना है, थीटा। चूंकि ये पॉइंट भी बहुत ही नजदीक है इसके, ये थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से आर्क होगा, ये भी क्या होगा, ये हमारा आर्क की तरह ट्रीट करेगा, बोलो, ट्रीट करेगा, तो ये इक्वल होंगे दोनों, ये रेडियस की तरह होगा। अब ये थीटा है, तो ये कितना होगा हमारा, करीब करीब, अगर मैं यहां से ध्यान दो, एक हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं ऐसे, ये लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे, ये तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये ऐसे है। जरा ये बताओ, ये अगर हमारा थीटा है तो ये कितना होगा, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये कितना होगा, ट्राइंगल समझिए इसको, 90 माइनस थीटा, अगर आप इसे ट्राइंगल की तरह ट्रीट कर लेंगे तो ये क्या होगा, हमारा 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, वो थीटा, और ये जो हमारा ये है ऐसे, वो बिल्कुल क्या है कि O के पास में है, तो करीब करीब ये हॉरिजॉन्टल जैसा है, मतलब ये 90 माइनस थीटा, तो हम ये कह सकते हैं कितना, थीटा, क्योंकि ये टोटल कितना होगा हमारा, ऐसे का रहता है, ध्यान दो, ये कितना होगा, ये 90 पूरा होगा ना, तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, थीटा, तो ये हमारा भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये थीटा मानते हैं, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल करीब करीब कितना हो जाएगा हमारा, थीटा ही हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और प्लस थीटा कितना होगा, 90 हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल। अगर आप इसे 90 मानते हो, थोड़ा, क्योंकि बहुत छोटा है ना, ये पॉइंट भी बहुत नजदीक है, बहुत स्मॉल एंगल है, तो हम इसे थीटा मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थीटा। तो ये जो AQ है हमारा, यही है पाथ में डिफरेंस, एक AQ क्या है, हाँ, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा हमारा, पाथ डिफरेंस बराबर AQ। क्लियर? तो ये AQ कितना होगा, तो ट्रायंगल लगा देते हैं यहां पे, तो इन ट्रायंगल ABQ साइन थीटा निकालें, तो AQ बाई AB, बोलो हो जाएगा, AQ निकालना है हमें, ये स्मॉल d है, तो AQ हमारा होगा कितना, D साइन थीटा, मतलब पाथ डिफरेंस कितना आएगा हमारा, D साइन थीटा, यही है पाथ डिफरेंस।
ठीक है ना, ये क्या है हमारा पाथ डिफरेंस है। अब ध्यान दो, पाथ डिफरेंस अगर ये यहां पे अगर हम चाहते हैं कि हमें मिनिमा मिले या मैक्सिमा मिले तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई? देखो, एक पार्टिकल ये है यहां पे, एक पार्टिकल ये है, अगर इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हम मान लेते हैं 1 लैम्डा का है, कितने का है? 1 लैम्डा का। भाई हमने 2 ही पार्टिकल कंसिडर किया है ना, यहां तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल को अगर मैं यहां देखो, ये स्टार्टिंग वाला पार्टिकल है जो बी पे है और यहाँ पे ए है, तो इनके बीच 1 लैम्डा है, यही तो 1 लैम्डा होता है, बोलो 1 लैम्डा है ना, ये 1 लैम्डा। तो ये वाले जितने पार्टिकल्स जो और पार्टिकल्स होंगे, ध्यान दो, ये पार्टिकल्स, जो पार्टिकल इधर जा रहे हैं वो पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं? इधर मूव कर रहे हैं। और ये जो पार्टिकल नीचे जा रहे हैं तो इधर वाले पार्टिकल किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, टेंडेंसी है। तो जो ये वाले पार्टिकल होंगे ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर 1 लैम्डा यहां और यहां से लेकर 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो यह जितने भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं भाई, वाइब्रेट कर रहे हैं, तभी तो वेव प्रोड्यूस करेंगे। बोलो, ईच पॉइंट ऑफ द स्लिट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स। फ्रेश सोर्स मतलब लाइट सोर्स। लाइट सोर्स कैसे लाइट एमिट करेगा? जब वो वाइब्रेट करेगा, मतलब यहां से ये सभी वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं ना, फेज सेम, सबका फेज क्या है? सेम है। लेकिन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम मान के चलते हैं डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग का और लास्ट वाले का ये गैप आ रहा है लैम्डा का, मतलब आधा पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो आधा पार्टिकल नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को असर क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, है कि नहीं? तो 1 लैम्डा जहां पे होगा वहां सब एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कोई वेव नहीं बनेगी, कोई वेव नहीं बनेगा। मतलब यहां पे इंटरफेरेंस होगा लेकिन अपोजिट में इंटरफेरेंस करेंगे, तो वहां पे क्या बनेगा? डार्क बनेगा। तो अगर आपको मिनिमा, डार्क मतलब मिनिमा, तो मिनिमा निकालना है तो कितना होना चाहिए? लैम्डा। तो फॉर मिनिमा के लिए ध्यान रखना, मिनिमा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? लैम्डा होना चाहिए। और क्या हो सकता है? 2 लैम्डा, तो ये इससे कैंसिल आउट कर देगा, ये इससे कैंसिल आउट कर देगा, तो 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट डॉट डॉट। क्लियर? तो पहला मिनिमा अगर बन रहा है पी पे तो कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए? लैम्डा। दूसरा मिनिमा बन रहा है यहां पे तो 2 लैम्डा। तीसरा मिनिमा बन रहा है, मतलब तीसरा डार्क बन रहा है तो 3 लैम्डा, डॉट डॉट इस तरह होना चाहिए। क्लियर है? अब इन्हीं पाथ डिफरेंस को इसके बराबर कर दीजिए तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि कितना दूर बन रहा है ओ से, एंगुलर पोजीशन मिल जाएगा। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा उसका पोजीशन हम θ1 मान लेते हैं, तो d sin θ1 इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, इसको हम लैम्डा बराबर फर्स्ट के लिए, तो यहां से साइन θ1 कितना हो जाएगा हमारा? लैम्डा बाई डी। अब ये θ1 हमारा, साइन θ1 अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे हम? सिर्फ θ1 बहुत छोटा है तो θ1 कितना आएगा? लैम्डा बाई डी। क्लियर? क्लियर? ये इसी प्रकार सिमिलरली इसको नोट कर लिए, तो फिर आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। यहां तक पहले आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लीजिए। तो इसी तरह हम θ2 निकाल सकते हैं, है ना? θ2 मतलब सेकंड मिनिमा, है ना? सेकंड मिनिमा का लोकेशन मतलब कितना एंगुलर पोजीशन है, इस तरह से एंगल में कितना पोजीशन है, ये इस लेवल से कितना एंगल बन रहा है। ठीक है? तो फॉर सेकंड मिनिमा आप कहोगे θ2 इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी, θ3 3 लैम्डा बाई डी, डॉट 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 डॉट। तो पोजीशन ऑफ nth
मिनिमा थीटा एन इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा बाई डी, और इस n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? तो इसको आप नोट करिए फटाफट। अब हम बात करेंगे, इस साइड इरेज करें। अब बात करेंगे हम फॉर मैक्सिमम, मतलब कि सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा की नहीं, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। भाई ओ पर तो सेंट्रल बनेगा नो डाउट, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्डा का होना चाहिए। कितने लैम्डा का? हाँ 1.5 लैम्डा मतलब 3 लैम्डा बाई 2। ये वाला इसके असर को कैंसिल कर देगा, इतना बचा रहेगा, मतलब वहां पे क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब कुछ इंटेंसिटी लाइट की रहेगी। और कितना हो सकता है 2.5 लैम्डा, है ना, 2 लैम्डा आधा लैम्डा, है ना, ये क्या हो गया आपका 5 लैम्डा बाई 2। मतलब ये इसके असर को कैंसिल आउट कर देगा, ये इसके असर को कैंसिल करेगा, तो ये वाली जो वेव्स होंगी वो आपस में इंटरफेयर करेंगी। कौन सी? ये वाली जो लाइट सोर्स होंगी, जो यहां से वेव्स निकलेगा वो सभी क्या करेंगे, आपस में इंटरफेयर करेंगे कंस्ट्रक्टिवली, तो वहां क्या होगी, मैक्सिमम बनेगी। तो हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस शुड बी, पाथ डिफरेंस शुड बी 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 डॉट 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 डॉट। ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए किसके लिए, किसके लिए होना चाहिए? हाँ सेकेंडरी, फॉर सेकेंडरी, यहां पे हमने सेकेंड लिखा, सेकेंडरी मैक्सिमा। अब मान लो सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा अगर निकालना है, क्या निकालना है, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी, सेकेंडरी मैक्सिमा क्या करेंगे हम, ये वाला जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा के बराबर कर देंगे। मतलब डी साइन थीटा पहला है तो इसको थीटा 1 डैश कह देंगे, 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। यहां से हम इसको अप्रॉक्स कितना ले लेंगे, थीटा 1 डैश कर देंगे सिर्फ, मतलब साइन थीटा 1 डैश कितना आएगा 3 लैम्डा बाई 2d, दैट इज थीटा 1 डैश अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 3 लैम्डा बाई 2d। अब इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना, इस साइड इरेज कर दें, फॉर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा तो क्या होगा यहां पे थीटा 2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, वहां पे हम 5 लैम्डा बाई 2d कर देंगे, है ना, थीटा 3 डैश कितना हो जाएगा 7 लैम्डा बाई 2d कर देंगे डॉट डॉट डॉट। तो फॉर nth, अब जनरलाइज कर देंगे, nth सेकेंडरी मैक्सिमा थीटा n डैश हो जाएगा कितना, इसको क्या लिखेंगे हम, जनरलाइज करेंगे तो 2n+1 है ना, लैम्डा बाई 2d, सही है, ये फार्मूला बन जाएगा। n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो मिल जाएगा कितना 4 डॉट डॉट डॉट, 1 रखेंगे तो वो मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो ऐसे आगे मिलता चला जाएगा। तो मेन चीज आपको जनरलाइज याद रखना है, यह है एंगुलर पोजीशन, क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, और इसके पहले हमने निकाला था किसका, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, सिर्फ मिनिमा। तो ये था पोजीशन, इसको नोट कर लिया आपने, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा,
तो हमने ये देखा था कि जो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी सेंटर में सबसे ज्यादा होगी इंटेंसिटी, बाकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है। तो पैराग्राफ इसके चेंज करके आप नीचे लिखेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो दो एक्सिस लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस। हाँ, तो ए हमारा है एक्स एक्सिस और यहां पे ओरिजिन है आपका, और ये आपका है वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये इधर लिया हमने इंटेंसिटी और इधर क्या लेंगे हम, पोजीशन लेंगे। क्या लेंगे, पोजीशन मतलब एंगुलर पोजीशन। इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर क्या लेंगे, नेगेटिव। इंटेंसिटी मैक्सिमम है ऐसे, कुछ ऐसे, फिर यूं है हमारा इंटेंसिटी, कुछ ऐसा इंटेंसिटी बनेगा ग्राफ। ऐसा बनेगा। तो यहां पे हमारा क्या है, सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। ये आपका पहला डार्क है, क्या है, फर्स्ट डार्क मतलब D1। फिर यहां पे आपका फिर इंटेंसिटी क्या रहेगी आपकी, मैक्सिमम ब्राइट, सेकेंडरी फर्स्ट ब्राइट है ये। फिर D2 यहां पे, फिर यहां पे भी क्या होगा, B2, ठीक है, D3, इस तरह से। और ये हमारा आपका लैम्डा बाई डी होता है, ये 2 लैम्डा बाई डी ऐसे, ये 3 लैम्डा बाई डी, यहां पे सॉरी ये एक मिनट, ये लैम्डा बाई डी, ये 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी, इस तरह से। ब्राइट वाले का 3 डी लैम्डा बाई 2D ऐसे है। यहां पे क्या है, 5 डी लैम्डा बाई 5D ना, नहीं 5 लैम्डा बाई है सिर्फ, यहां लैम्डा है। 3 लैम्डा बाई 2D, 5 लैम्डा बाई 2D, ठीक है, इस तरह से। और इधर क्या होगा, हम माइनस में लेंगे, मतलब कि ये डायरेक्शन दिखाने के लिए, माइनस लैम्डा बाई डी, यहाँ -2 लैम्डा बाई डी ऐसे। तो यहाँ उतना ही -3 लैम्डा बाई 2D, क्लियर। इधर क्या होगा, -5 लैम्डा बाई 2D। इस तरह से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यही है डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्लियर है। यही है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें हम लोग विड्थ भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विड्थ। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ ठीक है। अब अगर हमको निकालना है एंगुलर विड्थ, क्या निकालना है, एंगुलर विड्थ किसका, सेंट्रल मैक्सिमा का। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होगा थीटा नॉट इज इक्वल टू, ध्यान दो, ये जो पूरा है, ये कंप्लीट, यही विड्थ है इसकी। तो ये डिस्टेंस, ये और ये क्या करें हम, ऐड कर दें आपस में, लैम्डा बाई डी और प्लस लैम्डा बाई डी, कितना हो जाएगा ये, 2 लैम्डा बाई डी। यही है एंगुलर विड्थ, ठीक है ना, लैम्डा बाई डी प्लस लैम्डा बाई डी। लीनियर विड्थ निकालना है, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो हम क्या करेंगे, बीटा नॉट इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसी में हम कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, कैपिटल डी मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस, 2D लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये आपका लीनियर विड्थ मिल जाता है। तो आप इसे भी आप नोट कर सकते हो। अब हमें एंगुलर विड्थ निकालना है किसका,
जो हमारे पास ये मैक्सिमा बन रहा है सेकेंडरी मैक्सिमा, इसका निकालना है। मान लो ये फर्स्ट वाला है, इसी का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस पोजीशन से इस पोजीशन क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। 2 लैम्डा डी से माइनस कर देंगे किसको, लैम्डा डी का, तो ये वाला विड्थ मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा ना भाई। ये कितना है 2 लैम्डा बाई डी, माइनस कर देंगे लैम्डा बाई डी, तो क्या मिल जाएगा हमें, लैम्डा बाई डी मिल जाएगा। क्या, एंगुलर विड्थ किसका, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का। सेकेंड वाले का निकालना है तो क्या करेंगे, ये कितना होगा हमारा 3 लैम्डा बाई डी माइनस 2 लैम्डा बाई डी कर देंगे, तब भी लैम्डा बाई डी आएगा, है कि नहीं। मतलब हम कह सकते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी, इसके नीचे लिखना है मैक्सिमा, कितना होगा, इसे हम इरेज करने जा रहे हैं, इरेज कर दें। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इसका एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगुलर विड्थ को हम लोग दिखाएंगे थीटा, सिर्फ किससे, थीटा से, तो थीटा हो जाएगा हमारा लैम्डा बाई डी, ठीक है। और लीनियर विड्थ निकालना है तो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्रीन के डिस्टेंस से, लीनियर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, तो इसमें हो जाएगा हमारा बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है ना। जो ये हमारा है, ये है लीनियर विड्थ है क्या है, लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ यानी विड्थ, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्लिट विड्थ के, है ना, क्लियर। लीनियर विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्लिट विड्थ के। लीनियर विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्लिट विड्थ, ठीक है, स्लिट विड्थ। बोलो क्लियर है। तो यही है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट, जो आपके सिलेबस में था बोर्ड की लेवल से, और यही सब क्वेश्चन नीट के एग्जाम में इसी फार्मूले से पुट अप होते हैं, स्लिट विड्थ निकालना, एंगुलर पोजीशन बताना, ठीक है ना। तो यही इसी से फार्मूले पर न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन यही से पूछता है आपसे, ठीक है ना। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी यही पूछेगा आपसे, क्लियर है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। क्या है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, मतलब रे ऑप्टिक्स कब वैलिड है। रे ऑप्टिक्स तभी वैलिड है जब हमारा जो ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ रहा है वो स्लिट की साइज के बराबर हो। जो ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ रहा हो वो स्लिट की साइज की क्या हो, बराबर हो, मतलब बीटा बराबर क्या हो, डी हो, तो वहां पर रे ऑप्टिक्स क्या होगा, वैलिड होगा। क्योंकि तब ऐसा अपीयर होगी वहां से स्लिट से लाइट रे के फॉर्म में जा रही है और वहां पर उसका स्पॉट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, छोटा सा, तो समझे कि लाइट रे से ही आ रही है। लेकिन बड़ा स्पॉट दिखाई देगा मतलब क्या है, वेव ऑप्टिक्स, क्लियर ना। तो इसमें वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स लिख दीजिए, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं व्हेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो, डी, देन ये जो डी है स्क्रीन का डिस्टेंस, तब इसी स्क्रीन डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस, ठीक है, क्या कहेंगे, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो यहाँ पे स्मॉल डी इक्वल टू डी एफ लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, डी एफ इक्वल टू डी स्क्वायर बाई लैम्डा। इस फार्मूले का यूज बहुत होता है, डी स्क्वायर बाई लैम्डा, ठीक है।
इसमें आपको स्लिट का साइज दिया रहेगा, आपको वेवलेंथ दिया रहेगा, तो स्क्रीन कितना दूर रखें कि रे ऑप्टिक्स वैलिड हो। उस केस में आपको डीएफ निकालना पड़ता है, तो आपको ये और ये दिया रहेगा, ये न्यूमेरिकल फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो डिफ्रैक्शन का टॉपिक यही समाप्त होता है। आगे बुक में रिजॉल्विंग पावर वगैरह दिया है, पोलराइजेशन के बारे में दिया गया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड में कटा हुआ है इस बार, है ना, हटा दिया, रिमूव कर दिया गया है। क्यों? आपने देखा होगा। तो यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट हमारी तरफ से समाप्त होता है बोर्ड के लेवल से। आप घर में जाके इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, एक न्यू चैप्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।